नमस्कार। मैं सुबोध कुमार साहू, संस्कृत विभाग, संत कोलंबा महाविद्यालय, हजारीबाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। स्नातक में संस्कृत षष्ठ समसत्र DSC 3 में श्रीमद् भगवद गीता पठनीय है, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय अध्याय पठन अपेक्षित है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 1 से 6 तक श्लोकों का हम लोग पहले देख चुके हैं। जैसा कि हम पहले से बता चुके हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में पहले श्लोक में संजय अर्जुन के स्थिति को दिखाते हैं और बतलाते हैं कि अर्जुन इस प्रकार से करुणा से आविष्ट होकर के, करुणा से व्याप्त होकर के, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण है सो यह वचन दूसरे अध्याय में कहते हैं। दूसरे श्लोक से श्री भगवान कृष्ण का कथन है। दूसरे एवं तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे यह मोह असमय में किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित भी नहीं है और न ही यह स्वर्ग को देने वाला है। इसलिए तुम नपुंसकता को त्याग कर दो और नपुंसकता को त्याग करके, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए तटस्थ हो जाओ, खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अर्जुन कृष्ण के इन बातों को सुनने के बाद अपने हृदय में जो मोह है, जिस कारण से वह युद्ध नहीं करना चाहता है, वह बताता है। चौथे मंत्र में, चौथे श्लोक में अर्जुन बतलाते हैं कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे रसूदन, वे दोनों हमारे पूजनीय हैं। पांचवें श्लोक में फिर बताते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हे लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। बोलते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को मार करके जो कुछ सुख मिलने वाला है, उसकी अपेक्षा हमको भिक्षा का अन्न खाना श्रेयस्कर है, क्योंकि गुरुजनों को मार करके हम तो रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगेंगे। फिर छठे श्लोक में अर्जुन कहते हैं, ना चैतद विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। मतलब यहाँ है कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है कि ना करना श्रेयस्कर है, और हम यह भी नहीं जानते कि वे लोग हमको जीतेंगे या हम उन लोगों को जीतेंगे। और जिनको मार करके भी हम नहीं जीना चाहते, वैसे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम। इसलिए कृपणता रूपी, कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाले, ढके हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे यह पूछता हूं कि जो निश्चित मेरे लिए कल्याणकारक साधन हो वह हमको बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण आया हूं, आप मुझको शिक्षा दीजिए। यहां तक हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। यहां से आगे अब हम चलेंगे। यहां बतलाते हैं 8वें श्लोक में, नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम्
राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। फिर से एक बार श्लोक देखेंगे। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। बोलते हैं ही कारण, क्योंकि भूमौ रिद्धम असपत्नम राज्यम चा, भूमौ इस पृथ्वी पर, रिद्धम यानी धन धान्य से संपन्न समृद्ध, असपत्नम शत्रुओं से रहित, राज्यम चा राज्य, और सुरानाम आधिपत्यम देवताओं का आधिपत्य भी, अवाप्य मिल जाए, अपि तो भी, फिर भी, इंद्रियाणाम उच्छोषणम इंद्रियों को सुखाने वाला, मम यत शोकम मेरा जो शोक है, अपनुद्यात न प्रपश्यामि वह दूर हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। फिर से एक बार देखें। ही भूमौ रिद्धम असपत्नम राज्यम चा सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य अपि इंद्रियाणाम उच्छोषणम मम यत शोकम अपनुद्यात न प्रपश्यामि। ही क्योंकि भूमौ रिद्धम भूमि पर, पृथ्वी पर, रिद्धम धन धान्य से संपन्न, असपत्नम शत्रु रहित, राज्यम राज्य चा तथा सुराणाम आधिपत्यम देवताओं का आधिपत्य भी, अवाप्य यदि मिल जाए, अपि तो भी, इंद्रियाणाम उच्छोषणम इंद्रियों को सुखाने वाला, मम यत शोकम मेरा जो शोक है, अपनुद्यात ना प्रपश्यामि उसको दूर होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं। तब संजय बोलते हैं, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। फिर से श्लोक देखें। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। परंतप, परंतप यानी शत्रुओं को तपाने वाले। हे धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा गुणाकेशः ऐसा कह करके, गुणाकेशा यानी निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, ऋषिकेशम गोविंदम ऋषिकेश इन भगवान गोविंदम गोविंद को यानी कृष्ण को, ना योत्स्ये मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति ऐसा, हा उक्त्वा साफ साफ कह करके, तूष्णीं बभूव चुप हो गए। परंतप हे शत्रुओं को तपाने वाले धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा गुणाकेशः ऐसा कह करके निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, ऋषिकेशम गोविंदम भगवान कृष्ण को, ना योत्स्ये मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति ऐसा, हा उक्त्वा साफ साफ कह करके, तूष्णीं बभूवा चुप हो गए। अगले श्लोक में है, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भारत यहाँ मतलब कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उभयो सेनयो मध्य दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदंतम विषाद करते हुए, शोक करते हुए, तम उस अर्जुन के प्रति, प्रहसन ही हंसते हुए से, ऋषिकेशः भगवान श्री कृष्ण, इदम वचः उवाच यह वचन बोले। फिर से एक बार देख लें।
भारत, हे भरतवंशी मतलब धृतराष्ट्र, उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदन्तम तम, विषाद करते हुए अर्थात शोक करते हुए, तम उस अर्जुन के प्रति, परसन इव हंसते हुए से ऋषिकेशः भगवान श्री कृष्ण इदम वचः उवाच, यह वाणी बोले। तो यहाँ तक है सो अर्जुन संजय का कथन था कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, ऐसा धृतराष्ट्र के प्रति बता रहे थे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान यहाँ से आत्मज्ञान को शुरू करते हैं, क्योंकि मनुष्यों को शोक कब होता है? मनुष्यों को शोक तब होता है जब संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। तो इस प्रकार से अपना पराया का जब बोध होने लगता है तो उसमें व्यक्ति को शोक होता है। तो उस शोक से हटने के लिए भगवान यहाँ पर बतलाते हैं। श्री भगवान वाच, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। फिर से श्लोक देखें। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून् गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस बात को सुन करके बोलते हैं कि तुम, हे अर्जुन, तुम अशोच्यान अन्वशोचः, शोक ना करने योग्य के प्रति तुम शोक करते हो, चा और प्रज्ञावादान भाषसे, विद्वानों के सदृश तुम बात करते हो, गतासुन, गत असून, असु मतलब प्राण, गत असून जिसके प्राण चल गए हैं उनके लिए, चा और आगतासुन और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी, पंडिताः पंडित लोग, ना अनुशोचन्ति शोक नहीं करते। यहाँ पर भगवान बतला रहे हैं कि जो तो यहाँ अर्जुन बतला रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अशोच्यान अन्वशोचः, तुम ना शोक करने के प्रति शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और प्रज्ञावान के समान वचन कह रहे हो, विद्वानों के समान बातें कर रहे हो, गतासुन क्योंकि जिनके प्राण चल गए हैं उनके लिए भी, चा और आगतासुन जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी, पंडिताः ना अनुशोचन्ति पंडित लोग, विद्वान लोग शोक नहीं करते। क्यों शोक नहीं करते? अगले श्लोक में बतला रहे हैं। ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। यहाँ बतला रहे हैं, जातु अहम न आसम, जातु किसी काल में, अहम मैं, न आसम नहीं था, त्वम ना तुम नहीं थे, इमे जनाधिपाः ना और ये राजा लोग नहीं थे, न तो एवा और यह बात भी नहीं है, चा न तो एवचा और यह बात भी नहीं है, अतः परम इसके बाद में, वयम सर्वे ना भविष्यामः हम सभी लोग नहीं होंगे, एव ना यह उचित नहीं है, यह सही नहीं है।
तो यहाँ पर बतला रहे हैं अर्जुन को कृष्ण भगवान कि जातु ना हम, किसी काल में मैं नहीं था, जातु ना हम आसम, किसी काल में मैं नहीं था, त्वम ना, तुम नहीं थे, इमे जनाधिपाह ना, ये राजा लोग नहीं थे, ना तो ए वाचा, और ना यह बात यही है कि अतः परम वयम सर्वे ना भविष्यामः, इसके बाद मतलब कि भविष्य में हम सभी लोग नहीं होंगे, एव ना, यह बात भी नहीं है, मतलब कि सभी इस जन्म में अभी हैं, इस जन्म के पहले भी थे और इसके बाद भी रहेंगे। यह ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ वे लोग अभी ही हैं, इसके पहले नहीं थे, इसके बाद नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। सभी पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। वह कैसे होगा? इसके लिए कृष्ण भगवान अगले श्लोक में बतला रहे हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। फिर से श्लोक देखें, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः, देहधारी के, अस्मिन, इस देहे, यथा, मनुष्य शरीर में जिस प्रकार से, कौमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था या मतलब कि बालकपन, युवावस्था मतलब कि जवानी, और वृद्धावस्था या मतलब कि बुढ़ापा। देहिना अस्मिन देहे यथा कौमारम यौवनम जरा, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्तिर, दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाने के बाद भी, तत्र धीरा ना मुह्यति, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते, ना मुह्यति, मोहित नहीं होते। मतलब कि जिस प्रकार से यह शरीर है, हम लोग के शरीर में जिस प्रकार से बचपन आया, युवावस्था आई, वृद्धावस्था आ जाएगी, उसके बाद फिर यह शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद फिर यह शरीर नष्ट हो जाता है, फिर से नए शरीर की प्राप्ति होती है और फिर से आगे अगले जीवन में भी उसी प्रकार से युवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती रहती है। तो इस पर धीर पुरुष मतलब कि विद्वान पुरुष कभी मोहित नहीं होते। आगे बतला रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तान्तितिक्षस्व भारता। फिर से श्लोक देखें, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तान्तितिक्षस्व भारत। अब बतला रहे कौन्तेय, हे कौन्तेय मतलब कि कुंती नंदन, कुंती के पुत्र, मात्रा स्पर्शाह, मात्रा यानी इंद्रियों, इंद्रियों के विषय मतलब कि जड़ पदार्थ ही तो शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीत, उष्ण, सुख, दुख देने वाले हैं। मतलब कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जो हैं वे जड़ पदार्थ तो शीत मतलब कि अनुकूलता, उष्ण मतलब प्रतिकूलता और सुख तथा दुख देने वाले हैं। और आगमापायिनः, आने जाने वाले हैं, आगमापायिनः आने जाने वाले हैं, अनित्याः और ये अनित्य हैं। भारत, हे भारत, हे अर्जुन, तान तितिक्षस्व
तुम उनको सहन करो। मतलब कि इंद्रियों के जितने विषय हैं, जो कुछ जड़ पदार्थ है, जितने भौतिक पदार्थ है जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि करते हैं, वे सभी का कोई शीत देने वाले हैं, कोई उष्ण देने वाले हैं, कोई सुख देने वाले हैं, कोई दुख देने वाले हैं और आने जाने वाले हैं, कभी स्थिर नहीं रहते, अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम उन सबको सहन करो। तो यहाँ पर भगवान इस प्रकार से बतला रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बस अब इसको बता देने के बाद है सो उसको किसी प्रकार का शोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। मनुष्य है कौन? तो बोलते हैं चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव हो, सभी के सभी उस आत्मा के ही हैं, परमात्मा का एक अंश है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं कि कोई भी जीव जो है वह इंद्रियों के विषयों में लिप्त हो जाता है, और इंद्रियों के जो विषय हैं वे जड़ पदार्थ सभी सुख देने वाले, दुख देने वाले, शीत उष्ण, सुख दुख यानी अनुकूल प्रतिकूल स्थिति को देने वाले, और आगमापायिनः अनित्यः मतलब कि हमेशा आने जाने वाले और अनित्य हैं। इसलिए उन सबों को तितिक्षस्व भारता, उन सबों को सहन करो। यहाँ पर तितिक्षा की बात कही गई। तो उस तितिक्षा से क्या होगा? तितिक्षा से क्या होगा वह इस श्लोक में आगे बतला रहे हैं। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ शम दुःख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ शम दुःख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। अब बतला रहे हैं ही, क्योंकि पुरुषर्षभा, हे पुरुषों के ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ है मतलब अर्जुन। शम दुख सुखम, सुख और दुख में जो सम रहने वाले हैं। यम धीरम, जिस बुद्धिमान पुरुषम पुरुष को, एते ना व्यथयंती, ये मात्रा स्पर्श करने वाले या मतलब कि सांसारिक पदार्थ जो हैं वो दुखी नहीं करते, सुखी दुखी मतलब विचलित नहीं करते। वैसे सह अमृतत्वाय कल्पते, वह जो है वह अमरता को प्राप्त हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। ही पुरुषर्षभा, क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम यम धीरम पुरुषम एते ना व्यथयन्त्येति, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान पुरुष को ये सभी पदार्थ जो हैं विचलित नहीं करते, वह धीर पुरुष अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, अमरता को प्राप्त कर जाता है। सह अमृतत्वाय कल्पते, वही अमरता को प्राप्त करता है। आज इतना ही।